क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, अनेक लोगों का कहना है कि कैथोलिक कलीसिया ने प्रभु के पवित्र वचन के साथ मानव निर्मित परंपराओं को जोड़ा है। क्या ये सच है? लोग सवाल उठाते हैं, कैथोलिक भाई बहनें क्यों एक पुरोहित के पास जाकर पाप स्वीकार करते हैं? बाइबल में कहाँ लिखा गया है? और कैथोलिक भाई बहनें मां मरियम की आदर करते हैं, क्या ये बाइबल के विरुद्ध है? और बाइबल में कहाँ लिखा गया है मां मरियम की आदर करना है? इसी प्रकार के हजार सवालें पूछा जाता है। क्या कैथोलिक कलीसिया ने प्रभु वचन के साथ मानव निर्मित परंपराओं को जोड़ा है? नहीं, ये सत्य नहीं है। कुछ ईसाई लोगों के लिए परमेश्वर के लिखित वचन विश्वास का एकमात्र नियम है, जिसे हम पवित्र बाइबल में पाते हैं। कैथोलिक चर्च के पास अपने एकमात्र विश्वास का नियम है ईश्वर का संपूर्ण शब्द। जैसा कि पवित्र बाइबल और पवित्र परंपरा में हमें संपूर्ण शब्द लोगोस पाया जाता है, ईश्वर के वचन पहले सेंचुरीज में मौखिक रूप से हैंडओवर किया गया था। They transmitted the word of the Lord in an oral way. Orally, they spread the word of the Lord. वो पवित्र परंपरा है। Later, कुछ साल के बाद ये पवित्र परंपरा लिखा गया, ये पवित्र ग्रंथ बन गया। पवित्र बाइबल खुद हमें बताते हैं कि यीशु मसीह ने जो कुछ कहा और किया था, उन सभी चीजों को नहीं लिखा गया था। और संत पौलुस परंपरा के विषय में अपने पत्र में कह रहे हैं, इसलिए भाइयों आप ढारस रखें और उस शिक्षा में दृढ़ बने रहे जो आपको हमसे मौखिक रूप से या पत्र द्वारा मिली है। पौलुस का कहना है कि ईश्वर का वचन संपूर्ण शब्द हमें दो प्रकार मिले हैं, मौखिक रूप से और पत्र द्वारा, जो ओरल है और जो रिटन है। ये दोनों परंपराओं पर दृढ़ बने रहने के लिए पौलुस विश्वासियों को चेतावनी दे रहे हैं। जो रिटन ट्रेडिशन है और जो ओरल ट्रेडिशन है, जो मौखिक रूप से हमें मिला है और जो पत्र के रूप में जो लिखा गया था, जो रिटन है, वो परंपराओं पर भी दृढ़ बने रहने के लिए पौलुस हमें चेतावनी दे रहे हैं। तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 2 पद संख्या 2, तुम्हें अनेक साथियों के सामने मुझसे जो शिक्षा मिली उसे तुम ऐसे विश्वस्त व्यक्तियों को सौंप दो जो स्वयं दूसरों को शिक्षा देने योग्य हो। पौलुस तिमोथी को ओरली मौखिक रूप से जो शिक्षा दिया था परंपरा के विषय में कह रहे हैं, तुम्हें जो शिक्षा मिला है ओरली मौखिक रूप से, वो तुम विश्वस्त व्यक्तियों को सौंपना चाहिए जो स्वयं दूसरों को शिक्षा देने योग्य हो। थेसलोनिकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 13, हम इसलिए निरंतर ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि जब आपने हमसे ईश्वर का संदेश सुना और ग्रहण किया, जो आपने उससे मनुष्यों का वचन नहीं बल्कि
जैसा कि वो वास्तव में है ईश्वर का वचन समझकर स्वीकार किया, और ये वचन अब आप विश्वासियों में क्रियाशील है। एक ओरल ट्रेडिशन के विषय में लिखा गया है, आप लोगों ने वचन हमसे सुना, संदेश सुनकर आप लोगों ने स्वीकार किया। पौलुस का ये शब्द ओरल ट्रेडिशन की ओर संकेत करते हैं प्रियजनों। इसलिए हम कह सकते हैं कि बाइबल स्पष्ट रूप से कैथोलिक कलीसिया के शिक्षा का समर्थन करती है कि परमेश्वर का वचन पवित्र बाइबल और पवित्र परंपरा दोनों में निहित है।